आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद से है। सियासत की खबर है, राजनीति में गर्माहट की खबर है और विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट की तैयारियों की खबर है। हमारे महापुरुषों के नाम के बहाने, हमारे महापुरुषों के आदर्श वचनों के बहाने किस तरीके से उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में इस समय राजनीति हो रही है, राजनीति के सुर और ताल को बढ़ाया जा रहा है, इसकी एक खबर है ये, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। मेरा नाम अंजनी तिवारी है और आप गांव देहात देख रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद की सबसे संवेदनशील सीट माने जाने वाली इसौली विधानसभा में उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आगमन होता है। एकता रैली के बहाने वो सुल्तानपुर की इसौली की धरती पे कदम रखते हैं। वही इसौली जहां पर भाजपा अभी तक जीत के लिए तरस रही है। 3 दशक का सूखा पता नहीं कब पूरा होगा, ये तो इसौली की जनता ही बताएगी। लेकिन उस सूखे को खत्म करने के लिए सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का उड़न खटोला सुल्तानपुर की इसौली में पहुंचता है। 17 नवंबर को उनकी एक जनसभा का आयोजन होता है इसौली विधानसभा के ही अलीगंज के मैदान में। अलीगंज के मैदान में ब्रजेश पाठक पहुंचते हैं, वो अपना उद्बोधन शुरू करते हैं और उस उद्बोधन में क्या कुछ कहते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि प्रदेश के प्रभारी मंत्री योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी पियरका चाचा यानी कि ओम प्रकाश राजभर, पंचायती राज मंत्री के यहाँ पे नेता माने जाने वाले शिव कुमार सिंह जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, ब्लॉक प्रमुख बल्दी राय हैं इसौली विधानसभा के अंतर्गत, किस तरीके से उनको मंच पे जगह नहीं मिलती है, क्या कारण था, इन सभी कारणों के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसौली की जो समीकरण है, इसौली की जो राजनीतिक परिदृश्य है, वो अभी तक किसके पक्ष में कितनी बार रहा है, इन सब के बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। सबसे पहले आपको मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज यानी कि 17 नवंबर को इसौली की धरती पे पहुंचते हैं। एकता रैली यानी कि हमारे देश के लौह पुरुष महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस जन्मोत्सव के जन्मशती के 150 वर्ष की जयंती के अवसर पर जिस तरीके का कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलाया जा रहा है, सरकार की ओर से चलाया जा रहा है, उसी का एक अंग था एकता रैली, रन फॉर यूनिटी रैली को सीएम ब्रजेश पाठक ने, डिप्टी सीएम ने इसको आज यहां से इसकी शुरुआत की। तो उसी के बहाने वो इसौली की धरती पे पहुंचे थे और इस पूरे अपने भाषण में उन्होंने अखिलेश यादव पे भी निशाना साधा, उन्होंने राम मंदिर का भी जिक्र किया, उन्होंने धारा 370 का जिक्र किया, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे देश में बहुत सारी रियासतों का एकीकरण करके लौह पुरुष होने के अपने नाम को, अपने काम के वजह से लौह पुरुष बने, इन सब का उन्होंने जिक्र किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में और बाकी राजनीतिक विषयों पर क्या कुछ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोलते हैं, वो भाषण हम आपको सुनवा देते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर और उसके उपरांत विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा। उसे अनुक्रम में हम सब कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में ऐसे सफल आयोजनों को संपन्न कराने के लिए जनता के सहयोग से, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके कहा कि यदि आप चाहो तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बरकरार रखते हुए अलग देश के रूप में कार्य कर सकते हैं। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो उस समय मां भारती के स्वरूप को अपने मन में रेखांकित कर चुके थे कि हर परिस्थिति में हम मां भारती के स्वरूप को दुनिया के पैमाने पर पहुंचाने के लिए एकीकृत करने का काम करेंगे। छोटी बड़ी रियासतें ढेर सारी थी, ढेर सारी रियासतों ने तो विलय भारत में कर लिया, लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थी जिनका स्वरूप बहुत ही बड़ा था देश की तरह, जैसे जूनागढ़ के रामलला का भव्य मंदिर बना और उसके उपरांत धारा 370 एक झटके में जम्मू कश्मीर से समाप्त करने का काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में होता है। अलगाववादी नेता कहते थे कश्मीर में धारा 370
समाप्त होगी तो खून खराबा हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन आप देखिए, मच्छर के मरने के बराबर भी खून नहीं गिरा। जब बीजेपी की सरकार, योगी जी की सरकार बनती है तो 75 जिलों को बराबर बिजली दे करके गरीब के घर में भी रोशनी पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने पूरा करने का काम किया है। पहले मट्टी तेल के लिए लाइन लगे, कोटेदार के हम लोग जाए पिपिया लेकर के, डब्बा लेकर के। अब मट्टी तेल किसी के पास है? जरा बताओ, बोलो भैया, बिटिया भैया बोलो, मट्टी तेल है? अब मट्टी तेल नहीं है, भूल गए लोग। पहले मट्टी तेल आता था लालटेन, कुप्पी, ढेबरी जलाने के लिए। अब गरीब के घर में भी एलईडी का लट्टू बल्ब जल रहा है। अगर बड़े आदमी के घर में जल रहा है तो गरीब के घर में भी लट्टू बल्ब जल रहा है एलईडी का। पीने के पानी के लिए 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर कुआं, बम्बा, नल पानी भरने जाते थे। बुंदेलखंड में मैंने अखबार में पढ़ा, 17 से पहले प्रदेश में अखबार में निकलता था, पानी की प्यास बुझाने के लिए बुंदेलखंड विंध्याचल में ट्रेन से पानी आएगा, दिल्ली से ट्रेन चलेगी। प्रधानमंत्री जी ने क्या चमत्कार दिखाया? एकजुट होकर जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर इन गुंडों को दोबारा पनपने नहीं देना है। इनको केवल जेल के सीखों के पीछे भेज करके कानून का राज स्थापित करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की सोच के मुताबिक इस प्रदेश का निर्माण करना है, देश का निर्माण करना है। ये मैं आज आपसे कहने के लिए आया। हम सब इकट्ठा रहेंगे। जी हाँ, इसके बाद हमारी गांव देहात की टीम ने बहुत सारी जो महिलाएं उस रैली में बुलाई गई थी, जिनको बैठाया गया था, नवंबर की धूप में किस तरीके से वो बैठकर सुन रही थी, इसके बाद वो क्या कुछ कहती है, इसको भी हम आपको सुनवाते हैं। तो हम लोग इस समय इसौली में मौजूद हैं। इसौली का ये अलीगंज बाजार है। यहाँ पे ब्रजेश पाठक जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, उनकी एक रैली का आयोजन हुआ है। बहुत सारी हमारे साथ मुस्लिम महिलाएं हैं जिनसे हम लोग बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सबा बानो। सबा बानो जी, कहाँ की रहने वाली हैं आप? बुकुनपुर के। अच्छा, बुकुनपुर की। तो आज इस रैली में आप शामिल हुई, क्या कुछ जानकारी मिली? क्या है, कैसे जानकारी मिली? क्या मिला है? हम लोग इसौली की हैं। इसौली की रहने वाली हैं आप? रहने वाले बुकुनपुर के। इसौली में दादी का घर है। अच्छा अच्छा, तो क्या करती हैं आप? कुछ नहीं, अभी पढ़ाई वढ़ाई की है कि नहीं? कंप्लीट हो गई है। क्या किया है आपने? 12th पढ़ा है। ग्रेजुएट आपका हो गया, इसके बाद ग्रेजुएशन वगैरह किया कि नहीं किया? नहीं किया, घर की पोजीशन नहीं सही थी। अच्छा अच्छा, तो कुछ रोजगार या इन सब चीज़ों के बारे में कुछ, जैसे नेता लोग आते हैं बोलते हैं, तो क्या आप चाहती हैं? आपके यहाँ क्या समस्या है? समस्या तो बहुत है, क्या क्या बताएं आपसे। अरे कुछ बता दीजिए जो दूर होना चाहिए। कुछ और महिलाएं हैं जो इस समय, क्या नाम है आपका? गुड़िया। कहाँ से आई हैं आप? टूल पर आज असरोगा। अच्छा, काव रहा आज यहाँ कुछ था? हैं? काव बताओ अगर है कि क्या होता है? ब्रजेश पाठक जी आए हैं। अच्छा, क्या बताया उन्होंने? कुछ बताया, काम की चीजें बताई कि नहीं बताई हैं? अब ये सब पता है। अच्छा अच्छा, काफी और महिलाएं हैं। क्या नाम है आपका आंटी जी? क्या नाम है? कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम सुल्तानपुर के। सुल्तानपुर से। तो इतनी बड़ी आज रैली का आयोजन था, तो क्या कुछ हुआ इसमें? महिलाओं के लिए क्या कुछ कहा है उप मुख्यमंत्री जी ने? बहुत ही कहा है उन्होंने, जैसे गुंडा राज हमारे से जा रहा है, उत्तर प्रदेश से जा रहा है। हाँ। महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह द्वारा कई कार्यक्रम करे जा रहे हैं, उनको रोजगार दिया जा रहा है। हाँ। कई तरह का आयुष्मान का स्वास्थ्य के लिए कार्ड बनाया जा जी। आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड आपका बना है? आयुष्मान कार्ड? हाँ बिल्कुल बना है। अच्छा, महिलाओं की स्थिति में कुछ बेहतर काम हो रहा? स्थिति बहुत सुधर रही है। हाँ। कि जैसे ये है ना कि पहले था कि हम लोग सिर्फ घर में ही सीमित रहते थे। हाँ। अब धीरे धीरे आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, रोजगार के भी अवसर महिलाओं के लिए मिल रहे हैं। और उसके लिए जैसे अब गुंडाराज नेताजी ने कहा, जैसे पहले था कि जैसे बाहर निकलने में सबको भयभीत, मतलब हम लोग को भय लगता था, समस्या होती थी। अब जो है निसंकोच होकर हम लोग निकल सकते हैं। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम सविता गुप्ता है, मैं अयोध्या सिटी से हूँ। अच्छा, सुपरवाइजर हूँ यहाँ पर। अच्छा, आप यहाँ पे नौकरी करती हैं सुल्तानपुर में? जी। अच्छा अच्छा, तो क्या कुछ काम करने में आसानी होती है कि नहीं होती है? कोई दिक्कत तो नहीं होती है? नहीं, अभी मेरी न्यू जॉइनिंग है सर। अच्छा अच्छा, न्यू जॉइनिंग। ओके ओके, थैंक यू। जी हाँ, महिलाओं ने क्या कुछ कहा ये आपने सुना।
लेकिन जो इसौली की जनता सुनाना चाहती है, जो सुनना भारतीय जनता पार्टी चाहती है, वो ये चाहती है कि इसौली में यानी कि सुल्तानपुर के 5 विधानसभा सीटों में एक सीट पर जहां से हमेशा भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती आ रही है, वहां पर किसी ना किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का खाता आखिरकार खुल ही जाए, इसके लिए तैयारियां जो है अभी से शुरू हैं। इसौली एक महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है सुल्तानपुर की। इसौली वही सीट जिसने 80 के दशक में सूबे के मुख्यमंत्री श्रीपत मिश्रा को यहां से जिताया था, जो बाद में वहां जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। वही सीट जहां पर अभी तक जो है सपा और बसपा इस सीट पर जीतती आई है। भारतीय जनता पार्टी यहां की जीत से 3 दशक से पीछे है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी का यहां से खाता नहीं खुल पाया है। आपको बता दें कि सन 2002 से यहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती आ रही है। समाजवादी पार्टी 2002 में यहां पे भद्र परिवार का भी एकाधिकार इस सीट पर कई बार रहा। इंद्रभद्र सिंह यहाँ से विधायक रहे, निर्दलीय विधायक रहे। वो यहाँ पे जो है अपना दबदबा उन्होंने कायम रखा था। उनकी हत्या के बाद उनके सुपुत्र चंद्रभद्र सिंह सोनू सन 2002 में यहाँ से विधायक बनते हैं सपा के टिकट पर। 2007 में भी वो यहाँ से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतते हैं। 2009 के उपचुनाव में वो बसपा के टिकट पर यहाँ से 2012 तक विधायक रहते हैं। लेकिन भद्र परिवार भी इस सीट पे पिछले जो है कह सकते हैं 3 बार से यहां पर अभी तक उसका खाता नहीं खुला है। 2012 में जो है यहां पर समाजवादी पार्टी के टिकट पर अबरार अहमद यानी कि मुस्लिम फैक्टर यहां पे तब से लगातार यहां का विधायक बना हुआ है। 2012 में अबरार अहमद विधायक थे, 2017 में भी वो विधायक थे। 2022 के चुनाव में यहां पर पूर्व सांसद सुल्तानपुर जनपद के 38 लोकसभा क्षेत्र के ताहिर खान यहां से अपनी किस्मत आजमाते हैं और 2022 में वो यहां के इसौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक बन जाते हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी मोदी की लहर में भी नहीं जीती, सीएम योगी आदित्यनाथ की भी लहर में नहीं जीती। 2017 में बहुत कम 4000 वोटों के लगभग यहां पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ओम प्रकाश पांडे बजरंगी चुनाव हार जाते हैं। 2022 के चुनाव में मात्र 269 वोटों से वो चुनाव हार जाते हैं। तो बहुत मामूली अंतरों से भारतीय जनता पार्टी अभी तक यहां पे अपना खाता नहीं खोल पाई है। और इन्हीं सब सियासी गणित को फिट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से प्रयास करती यहां इसौली विधानसभा क्षेत्र में आ रही है, लेकिन उसके हाथ में जीत नहीं हो पा रही है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उसके कारणों में कुछ कारणों की चर्चा ऐसी भी रहती है कि यहाँ पे पार्टी की जो अंतर कला है वो खुलकर सामने आ जाती है, गुटबाजी हावी हो जाती है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे मौका नहीं मिल पाया। यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अभी तक विधायक नहीं बनाया है। ब्रजेश पाठक का जो यहाँ पे दौरा रहा डिप्टी सीएम का, वो एक 2027 के चुनाव का कह सकते हैं कि ये तैयारियां थी, लेकिन पंचायत चुनाव को भारतीय जनता पार्टी भी सेमीफाइनल के तौर पर इसको ले रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सुल्तानपुर के जिला अध्यक्ष का पूरा फोकस पंचायत चुनाव पे है। उसकी भी तैयारियां यहां से शुरू कर दी हैं। लेकिन इस सीट पर जो दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा वो मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन, इस वर्ष के जन्मदिन 2025 के सितंबर महीने के जन्मदिन से ही शुरू हो चुका है। प्रदेश के प्रभारी मंत्री हैं, योगी सरकार में जो है पंचायती राज मंत्री हैं, सुबह सपा के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाने इस बार सुल्तानपुर जनपद के इसौली विधानसभा क्षेत्र में थे। जी हां, इसौली विधानसभा क्षेत्र में वो आते हैं और वो कहते हैं कि इसौली की सीट इस बार बिना पियरका चाचा के भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाएगी। और वो इसौली की जनता को आश्वासन देते हैं कि उनका जो विधायक रहेगा उन्हीं की पार्टी का रहेगा, यानी कि सुबह सपा का रहेगा। और सुबह सपा के विधायक पद के प्रत्याशी कह सकते हैं और बड़े नेता के रूप में पियरका चाचा यानी कि ओम प्रकाश राजभर को सुल्तानपुर के इसौली में लाने वाले शिव कुमार सिंह हैं।
शिव कुमार सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं। ब्लॉक बल्दी राय जो इसौली विधानसभा के अंतर्गत आती है, वहां के ब्लॉक प्रमुख हैं। और इन्हीं पियरका चाचा के नेता को आज यानी कि डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में मंच पे भी चढ़ने को नहीं मिला और वो वहां से बेरंग ही वापस लौट आए। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम भी इसौली की विधानसभा में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उसको इसौली जीतना है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसके सहयोगी पार्टी जो प्रदेश के मंत्री हैं, सुल्तानपुर के प्रभारी मंत्री हैं, उनके पार्टी के नेता को दरकिनार करके जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम कर रही है, कहीं ना कहीं ये सियासी सुगबुगाहट सुल्तानपुर के इसौली विधानसभा की गलियों में इस समय चल रहा है। यहाँ की जनता भी इन सब चीजों को, इन सब घटनाक्रमों को बहुत बारीकी के साथ देख रही है। फिलहाल ये जो आज का घटनाक्रम था, ये भी बहुत बड़ा संदेश इसौली की राजनीति में देकर जा रहा है कि ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है यहाँ पे आते हैं और सुल्तानपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि को और ब्लॉक प्रमुख को मंच पे भी जगह नहीं मिलती है, ना ही उनको उस स्थल तक पहुंचने दिया जाता है। कुल मिलाकर इसौली की जो राजनीति है इस बार की दिलचस्प की लड़ाई है। एक तरफ जो समाजवादी पार्टी का खेमा है वो मोहम्मद ताहिर खान यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, दूसरी तरफ वो भद्र परिवार है जो इसौली को अपना गौरव मानता है। भद्र परिवार के मुखिया रहे पूर्व विधायक यशभद्र सिंह चंदन सिंह सोनू के पिता स्वर्गीय इंद्रभद्र सिंह, जो यहाँ से इसौली के गौरव जिनको कहा जाता है, उनका परिवार भी इस सीट के साथ अपना पारिवारिक लगाव मानता है। वो भी यहाँ पर अपना सियासी दांवपेच जरूर इस चुनाव में खेलेगा। दूसरी तरफ ओम प्रकाश पांडे बजरंगी हैं, जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने 2-2 बार विश्वास जताया है। तीसरी बार क्या उनको टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है, ये भी एक बड़ा फैक्टर माना जाएगा। वहीं बहुत सारे ऐसे भी नेता हैं जो टिकट के लिए लाइन में लगे हुए हैं, क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान के जरिए लोगों के बीच में पहुंच के अपने प्रदर्शन को मजबूत कर रहे हैं, प्रदर्शन को दिखा रहे हैं कि वो भी प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। टिकटार्थियों की श्रेणी में, टिकटार्थियों की लाइन में वो भी लगे हुए हैं। तो पूरी इसौली की जो कहानी है अभी तक का क्या कुछ इसका सियासी समीकरण रहा है, क्या मौजूदा परिदृश्य बन रहा है, इन सब के बारे में हमने आपको चर्चा करके बताया है। आगे और भी जानकारी 2027 के चुनाव के पहले हर एक सीट की हम आप तक पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ गांव देहात के साथ बने रहिए। चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।